गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। खैर छोड़िए, पहले मैं आज आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आकर्ष जो है ना अभी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा ये करता है, परेशान करता है। वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, हमेशा खेलना चाहता है आर्यांश के साथ। तो पता है सुबह में तो टाइम नहीं रहता और शाम में जब मैं आती हूँ ना तो मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने पापा से भी नहीं पढ़ता। पहले था ना कि वो अपने पापा से पढ़ लेता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, पहले उसे पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है पढ़ाने के बाद हम लोग जब रात का खाना वगैरह हो जाता है, उसके बाद जो ये दोनों बच्चे मिलकर उधम मचाते हैं ना, वो आपको आज के वीडियो में मिलेगा। और पता है रात के 11, 12, 1 ऐसे वो लोग सोते हैं और मुझे भी नहीं सोने देते। मैं कहती हूँ चलो तुम लोग खेलो, मुझे तो सोने दो। नहीं, मुझे मम्मी के साथ एकदम से लगे रहना है। तो इसी वजह से मैं अपने ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे बढ़ना है। तो देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया है। बहुत कुछ ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, बस थोड़ा सा कुकिंग में शेयर करूँगी। तो बस कुकिंग आज का आप देखिए, और फिर नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ डिफरेंट बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ और आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सा पेश करूँ। तो मिलती हूँ आज के ब्लॉग में। और ये रात का खाना बन रहा है। तो आज हस्बैंड की ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी निकल गए हैं और बस मुझे और बच्चों को खाना था। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज नूडल्स बनाओ, मैगी बनाओ। तो मैंने बोला चलो, इससे आसान क्या हो सकता है, तुम लोगों ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। तो बस मैंने ना क्या किया है कि प्याज और कुछ भी मैंने नहीं डाला, बस प्याज डाला। थोड़ा सा मेरे पास ये था, कैरेट था, लेकिन मैं सोची कि डालूंगी, लेकिन फिर आर्यांश मना कर दिया, नहीं मम्मी एकदम प्लेन बनाओ। तो मैंने प्याज डाल के और एकदम प्लेन बनाया। और पहले तो पता है क्या हुआ, पहले तो मैं मूड बना रही थी कि चलो बच्चों के लिए ये बना दूंगी और मैं अपने लिए सब्जी थी और रोटी बना लूँगी। फिर पता है मेरा भी मूड चेंज हो गया, मैंने सोचा कि चलो सबके लिए मैगी ही बना लेती हूँ। तो मैंने 2 पैकेट मैगी बनाया और दोनों पैकेट बनाए, 2 पैकेट में हम दोनों बचे। और ये जो मैगी था ना, प्लेन नहीं था। मीन्स मैगी में भी बहुत सारा फ्लेवर आता है ना, तो ये कुछ मंचूरियन वगैरह था। एक्चुअली ये एक मैगी कंपनी का नहीं था, ये कौन सा था, हाँ चिंग्स चाइनीज आता है ना, वो था। उसमें ना गार्लिक और मंचूरियन मिक्स फ्लेवर आता है ना, तो ये वही वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो अगर वेजिटेबल नहीं भी देंगे तो टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो मैंने बिना वेजिटेबल के इसे बनाया। और ये तो 2 मिनट वाला खाना है, तो ये सब लोग जानते हैं कैसे बनता है, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बस फटाफट से मैंने बनाया और फिर मैं और बच्चे रात में यही खाएं। और पता है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे खाने में कितना नौटंकी करते हैं। उन्हें कितना खाने टाइम, जब वो लोग खाना खाते हैं ना, तो उनका डिमांड इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है ना, कि उसको उनको खिलाने के लिए मुझे उनका डिमांड जो है ना वो पूरा करना पड़ता है। तो यही सब कल रात में वो लोग कर रहे थे। और आगे आगे देखिए आपको इतना सच में लगेगा कि वो मेरे बच्चे कितना मुझे परेशान करते हैं। वैसे सबके बच्चे परेशान करते हैं, मेरे ही नहीं करते। लेकिन हाँ, जब वो मुझे सोने नहीं देते हैं ना, तो उस समय तो सच में मुझे गुस्सा भी आता है उन पर। लेकिन हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। इसके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि सच में मैं बच्चों को बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ। तो इसलिए, और वो जो भी कहते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ उनका डिमांड पूरा करूँ, क्योंकि सच में उनका लाइफ बहुत ही, मेरे बच्चों का लाइफ सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। जब कभी मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी ये भी आप लोगों के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगी। और मेरी मैगी बन के रेडी हो गई है, तो मैं चलूँ बच्चों को मैगी खिलाने के लिए। और मैं भी खाऊंगी, तो पहले बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बच्चों का प्लेट लग गया है और मैं चलूँ उन लोगों को मैगी खिलाने के लिए। और वो लोग भी रेडी हैं। और पता है आर्यांश क्या कह रहा है, कि आर्यांश कह रहा है मुझे राइम्स देखना है। और आकर्ष जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे मोटू पतलू देखनी है। तो अब मैं इस कंफ्यूजन में कि टीवी तो एक ही है, मैं किसको क्या दिखाऊं। आर्यांश तो छोटा है, तो उसे इन सब मामलों में थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और आकर्ष जो है उसे तो आता है चलाना, तो वो खुद ही चला लेता है। तो
रोज़ की तरह आज भी देखिए मेरा घर कितना फैला फैला है। मेरे घर में कहीं भी आपको ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा जहाँ पे बच्चों का टॉय नहीं बिखरा हो। पूरे घर में ये लोग टॉय बिखरा के रखते हैं, कितना भी उन्हें समझाओ, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देती हूँ। और ये जो 2 स्लेट दिख रहा है ना, ये आयु ने ला के रखा है। उसे अभी पढ़ना आता नहीं है, लेकिन उसे भी पढ़ना है। वो जब मैं आकर्ष को पढ़ाती हूँ ना, तो वो भी कहता है मुझे भी पढ़ना है, तो वो अपना स्लेट ले आता है, उसका एक बुक है वो बुक ले आता है। और हाँ, थोड़ा सा वो सीख गया है, ए से लेके एच तक वो खुद ही बोल लेता है। तो वो भी मुझे कहता रहता है कि मुझे भी पढ़ाओ, तो मैं उसे थोड़ा सा आकर्ष के साथ ही थोड़ा सा पढ़ाती तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही बैठ के जो भी वो बोलता है तो उसके साथ बोलती रहती हूँ, तो थोड़ा सा वो सीख गया है। और दोनों बच्चे देखिए कैसे घूम घूम के खा रहे हैं। कितना भी मैं कहती हूँ कि बैठ जाओ, नहीं बैठना नहीं है। दोनों एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आयु कह रहा है नहीं मुझे राइम्स देखनी है, और आकर्ष करना है नहीं मैं चलाऊँगा, मैं देखूँगा मोटू पतलू। तो दोनों में अभी इसी बात का डिस्कशन चल रहा है, और खरे खरे दोनों खा रहे हैं। आर्यांश जो है वो वेट कर रहा है कि उसका राइम्स कब चलेगा, और आकर्ष जो है वो अभी मोटू पतलू चलाने के लिए गया है। तो इन दोनों का डिस्कशन जब भी टीवी चलती है ना, तो इसी दोनों बात पे होता है कि कौन क्या देखेगा। और कभी भी सॉल्यूशन मिलता नहीं है, कभी आयु को झुकना पड़ता है तो कभी आर्यन कभी अक्की को। तो यही सब दोनों बच्चों का जो है ना पूरे दिन मेरे घर में चलता रहता है। और अभी क्या हुआ कि ना, मैं जब थोड़ा सा गुस्सा मुझे आया, मैंने बोला कि यार चलो, अगर तुम लोग बैठ के नहीं खाओगे ना तो मैं तुम लोग को खाना नहीं खिलाऊंगी। तब दोनों बच्चों ने, तब आकर्ष ने चेयर लगाया और फिर दोनों बच्चे बैठ के खाना स्टार्ट की। नहीं तो देखिए कैसे भाग भाग के इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं। तब फिर दोनों ने चेयर लगाया और फिर बैठ के फिर खाना स्टार्ट किए। और पता है इसी बीच में आर्यांश ने क्या किया, अपने चेयर का जो नट है ना वो खोल दिया। और खोलने के बाद फिर मुझे दिखाता है देखो मैं खोल लिया। मतलब उतना तो वो नहीं बोलता, लेकिन बोलता है खुल्ला खुल्ला। मैं समझ गई कि उसने कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर मुझे दिखाता है कि उसने नट खोल दिया है। तो ये सब इन लोगों का दिन भर का चलता रहता है। तो बस इन लोगों का खाना हो गया है, मैं खिला रही हूँ। इन लोगों का हो जाएगा फिर मैं खाऊंगी, और खाने के बाद फिर सोने का काम करना है। मैं अभी रात में कुछ भी नहीं करूँगी। तो और मेरे बैकग्राउंड देखिए, मेरे दीवार, ये सब जानते हैं लॉकडाउन का असर है। ये कहते हैं ना कोरोना का असर, तो मेरे घर में ये कोरोना का असर है। जब कोरोना आया ना, तो दोनों बच्चे घर पे रहने लगे, और उन लोगों ने, घर का कोई भी ऐसा दीवार नहीं है जिसको उन लोगों ने छोड़ा है। सारे दीवार को कलर से, पेन से, पेंसिल से, हर चीज़ से पूरा घस घस के पूरा बर्बाद करके रखा है। तो कोई भी ऐसा वॉल आपको नहीं दिखेगा। इवन पता है कभी कभी तो आकर्ष क्या करता है, कुछ चेयर लगा के जहाँ पे जो खाली उसे मिलता है ना। तो हेलो एवरीवन, और देखिए अभी रात के बज रहे हैं 12:30, और देखिए मेरे बच्चों को वो मुझे सोने नहीं देते। इसलिए ना मैं ब्लॉग ठीक से बना नहीं पाती हूँ। देखिए इतना तंग कर रहा है, और आर्यांश तो कुछ ज़्यादा ही तंग करता है। देखिए वो क्या कर रहा है। चुप रहो ना, देखते नहीं हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पे इतना ही चल रही है। उसे मम्मी के पास, दोनों को मम्मी के पास होना। और देखिए बच्चे बीच में सोते हैं, लेकिन मेरे घर में उल्टा होता है, मैं बीच में सोती हूँ। और पता है बारिश इतनी हो रही है यहाँ पे, 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। मुझे तो ठंड लगती है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को ठंड नहीं लगती, तो फैन मेरी ऑन है। और देखिए ये लोग कितना मुझे फोन करते हैं। अब पता है रात के कितने बज रहे हैं, 12:30 से कम नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इन लोगों को नींद नहीं आ रही है और मुझे भी जगा के रखे हैं। और पता है मैं आजकल वीडियो अच्छे से क्यों नहीं डाल पाती, मुझे सोने नहीं देते हैं, और दिन में मुझे जल्दी उठनी होती है। और पता है रात में मैं आयु चुप रहो, रात में मैं देर से सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ। तो एक होता है ना कि मूड भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। और आकर्ष पढ़ाई करने में, अभी जब से इसकी स्कूल बंद हुई है ना, आयु मुँह बंद रखो ना बेटा, जब से इसकी स्कूल बंद हुई है ना, तो पढ़ाई तो पहले बहुत अच्छा कर लेता था, लेकिन अभी जब से फेस्टिवल आया था ना, दुर्गा पूजा जब से स्टार्ट हुआ था, तब से पढ़ाई में इतना ज़्यादा ये करने लगा ना, पढ़ना ही नहीं चाहता है। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ाने का ना, पढ़ता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं, जब मुझे शाम में थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मैं इसे पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। इसी वजह से आजकल मैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ध्यान देना है। पहले मैं थोड़ा सा आकर्ष को समझा लूँ, पढ़ा लूँ, उसके बाद
क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे आकर्ष को देनी है। उसका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो अभी मुझे जहाँ जो बनना था, जो करना था, मैंने तो मतलब भैया 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 तू ही बोलेगा, मम्मी को नहीं बोलने देगा। किसे बोलना है, तू बोलेगा। चल बाय कर दे सबको। बाय बाय बाय। देखो बाय कर दो बेटा। बोलो मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मी का सब्सक्राइब करेगा। बाय। और मम्मी और बोलो कि मम्मी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बाय कीजिएगा। बाय। मम्मी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बाय बाय। और गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। बाय बोल दो। बाय आइए, बाय बोल दो। बाय बाय बाय। चलिए तो बच्चे लोग मुझे वीडियो एंड करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड और मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और मम्मी आपका ये